नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीकेंड के दौरान आई थिंक मेरी थर्ड वीडियो होगी, जो टाइटल ऑलमोस्ट सिमिलर है, मिड कैप स्मॉल कैप। जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूं, यानी कि एक सेम टॉपिक पे आप कहोगे अंकुर भाई तीसरी वीडियो बना रहे हो, उतनी ही ज्यादा रिपोर्ट्स भी छप रही हैं इसी टॉपिक पे, इसलिए मैं आप सभी के साथ बार बार शेयर कर रहा हूं। कल मैंने आप सभी के साथ इकोनॉमिक टाइम्स पे एक रिपोर्ट शेयर करी थी, जहां पे पवन कुमार जी ने सेंसेक्स को लेकर 77,400 के टारगेट शेयर करे थे। मैंने फेसबुक पे भी अपलोड करी है वो वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं करा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि हमने रिसेंटली ही स्टार्ट करा है। हालांकि उस पर कंटेंट कुछ नया नहीं आता है, कभी कभार मैं रील जरूर डालता हूं उस पर। बाकी ये जो वीडियो यूट्यूब पे वही वहां पे डालता हूं, और एक दो वीडियो दिन की डालता हूं जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो मैं पोस्ट करता हूं फेसबुक पे। तो बस सपोर्ट चाहिए आपका, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज का। आगे बढ़ता हूं। तो मैंने कल उस वीडियो जो बनाई थी उसमें इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में क्या लिखा था, पवन कुमार जी जो कि इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी रिसर्च के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि सेंसेक्स तो इस साल के अंत तक 77,400 हो जाएगा। लेकिन हम रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर रिकमेंड लिखा है कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, और फ्रेश कैपिटल स्मॉल कैप एंड मिड कैप में मत लगाइए। फ्रेश लगाना है कहीं तो लार्ज कैप पे फोकस कीजिए। बाजार पॉजिटिव है, फ्लोस पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट मिड कैप स्मॉल कैप पे अलर्ट करा उन्होंने, जो मैंने वीडियो बनाई आपके लिए। सेकेंड थिंग, आज फिर एक रिपोर्ट छपी है मिंट पे, जहां पे लिखा गया है क्लियरली कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप विल अंडर परफॉर्म। तो ये एक और बार दोबारा से रिपोर्ट आई है कि मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉब्लम है। कल एक रिपोर्ट ये आई थी कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, क्या इनमें लिटरली बबल है, जो मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो बार बार ये जो फाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, ये इस तरीके से हाईलाइट कर रही हैं। मैंने कल जब वीडियो बनाई थी आपके साथ पवन कुमार जी वाली 77,400 के टारगेट जिन पे सेंसेक्स के थे, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप मत देखो। रिपोर्ट आ रही है, मैं वीडियो बना रहा हूं, हजारों ना जाने कितने लोग और वीडियोस बना रहे हैं। आप बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करते होंगे, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी होंगे, आप जिन्हें सबसे ज्यादा फॉलो करते होंगे, वो भी डेफिनेटली ये पॉइंट जो है वो कवर कर रहे होंगे। बट मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं है जो दिखे वही सच है। मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप, तीन कैटेगरी हैं बाजार में, फिर उसके बाद माइक्रो कैप और वो सब छोड़ दो अभी के लिए। मोटा मोटी तीन कैटेगरी हैं। इन तीन कैटेगरी में टोटल 8, 8,500, लगभग 9,000 शेयर्स बाजार में है। ठीक है जी, सब कुछ मिला लूं मैं तो। इसमें से लार्ज कैप कितनी कंपनियां हैं? 50। निफ्टी 50 लार्ज कैप माना जाता है। निफ्टी टॉप 100 में जाओगे तो फिर टॉप 100 में आपके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिड कैप कंपनीज आ जाती हैं। तो क्या हुआ लार्ज कैप का मतलब? लार्ज कैप का मतलब हुआ निफ्टी 50 या सेंसेक्स की 30 कंपनीज। तो क्या ये केवल भारत के बाजार में टॉप 50 कंपनीज ही हैं जिन पे हमें पैसा लगाना चाहिए? मैं आपको निफ्टी की कुछ कंपनियां बता सकता हूं जिनके वैल्यूएशन महंगे हैं, और मैं आपको मिड कैप, स्मॉल कैप में ऐसी भी कुछ कंपनियां बता सकता हूं जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो मेरा सिंपल पॉइंट है, आप सबकी वीडियोस देखो, आप सारी रिपोर्ट पढ़ो, बाजार में जो हो रहा है वो भी चेक करो, लेकिन इस डिसीजन मतलब ये सब पढ़ने के बाद ये डिसीजन मत लो कि मैं अपनी मिड कैप स्मॉल कैप प्रोफाइल खाली करूंगा, पोर्टफोलियो खाली करूंगा। क्योंकि हो सकता है आपका मिड कैप और आपका स्मॉल कैप भाई साहब अच्छा हो, वैल्यूएशन रीजनेबल हो, चलाई ना हो, अर्निंग्स दमदार हो। जरूर देखो, कोई शेयर 100 से 200 हो गया और उसका 1000 का प्रॉफिट 2000 का हो गया, तो ठीक है ना, तो जस्टिफाइड है यार। मार्केट तो ये कह रहा है कि अगर आपकी अर्निंग्स है नहीं और शेयर का प्राइस भागा है, ये होते हैं खराब, मतलब गलत संकेत, जहां पे बिकवाली करनी चाहिए। जहां अर्निंग्स हैं, जहां पे ऑर्डर बुक बहुत मजबूत हो रही है, तो शेयर का प्राइस चल गया तो क्या गलत है? फिर तो ठीक है, जेन्युइन है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आ भी गई तो वापस रैली में सबसे पहले वही भागेगा। तो सिलेक्टिव होना है, कहना मैं ये चाहता हूं। आपको शेयर को बेचने से पहले सोचना है, समझना है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये भारत का बाजार अगले 5-10 साल के लिए है। पैनिक सेलिंग में लॉस बुक कर लिया, कॉन्फिडेंस मनोबल तोड़ दिया, शेयर अच्छा था छोड़ दिया, तो बहुत पछताओगे। हां,
कभी कभार लॉस बुक करना बहुत अच्छा रहता है शेयर बाजार में। अगर कोई कंपनी आपको लग रहा है यार ये मेरे से गलती हुई है, मैंने भाव को देखकर केवल खरीद लिया था और ये जस्टिफाइड वैल्यूएशन नहीं है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड नहीं कर सकता हूं, देन यू कैन बुक लॉसेज इन दैट मिड कैप और स्मॉल कैप। समझ रहे हो बात को? तो मिड कैप स्मॉल कैप लिखना मेरे लिए, रिपोर्ट्स के लिए या मेरे जैसे और वीडियो मेकर्स के लिए बहुत आसान है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर मिड कैप और स्मॉल कैप पूरा बाजार है भाई साहब। लार्ज कैप तो केवल 50 कंपनी जिनका मार्केट कैप बड़ा है, लेकिन कंपनियां तो, नंबर ऑफ कंपनी तो 50 है ना। उन 50 कंपनीज में इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता है, इन्वेस्टर पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में ही लगाता है, पूरा बाजार है वो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो केवल मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट को देखो, वैल्यूएशन अर्निंग्स ये जस्टिफाई करने की कोशिश करो। होप आपको डिसीजन मिलेगा और समझ पाए होगे जो मैं बोल रहा हूं। और कल अगर बाजार गिरे इनकेस, तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं, जस्टिफाइड सेलिंग करनी है, सोच समझ कर करनी है। और लगता है ठीक है शेयर ही गिर रहा है लेकिन सब कुछ अच्छा है, तो कोई बात नहीं, शेयर का प्राइस है वो वापस से जरूर चलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक साल में, ये समझ लो। अभी एक एग्जांपल भी देते चला जाऊं, चलो छोड़ो एग्जांपल को, कभी कभार लोग बाइंग रिकमेंडेशन मान लेते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।